Hello बच्चों, let's see this question. This question says when ethane is burnt in excess of oxygen, the oxidation number of carbon changes by. Key concept for this question is ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को हम डेल्टा ओ डॉट एन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फाइनल कंपाउंड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इनिशियल। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ओ डॉट एस डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसकी है? जो फाइनल कंपाउंड बना है उसकी है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इनिशियल कंपाउंड या रिएक्टेंट। या हम इसको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं और यहाँ फाइनल कंपाउंड की जगह हम इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। सो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका डिफरेंस होगा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो हमें इथेन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैलकुलेट करना है और इथेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, CH3 CCH3। तो ये एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन की EN डिफरेंस 0 है और यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से कम होती है। तो इस वजह से यहाँ 3 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ कार्बन पर -3 चार्ज डेवलप होता है, यहाँ भी -3 चार्ज डेवलप होता है और ईच हाइड्रोजन पर +1। लेकिन जब इसे ऑक्सीजन की एक्सिस में बर्न करते हैं तो CO2 बनती है और बनता है वाटर। जब CO2 बनती है तो क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड है और ईच ऑक्सीजन की वजह से -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन की वजह से 2 इंटू -2, और यहाँ कार्बन के लिए अगर इसे x माने, ओवरऑल मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 है, देन x इज इक्वल होगा +4। यहाँ पर कार्बन पर +4 चार्ज डेवलप हुआ है। सो हमें चेंज निकालना है, डेल्टा ओ डॉट एन डॉट निकालना है, जो क्या है? प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का है +4 और रिएक्टेंट का है -3। सो ये चेंज हुआ +7। सो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ यहाँ इथेन से CO2 बनने में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ +7 का। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 + 7। Hope you understood it well. Best of luck.